अच्छा, ये जो हाथ के और पैर के टूटे हुए नाखून होते हैं, इनके ऊपर तंत्र जादू बहुत तेज़ी के साथ में किया जाता है। आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन टूटे हुए नाखूनों से इंसान की ज़िंदगी या तो बर्बाद हो जाती है और या तो इंसान की ज़िंदगी आबाद हो जाती है। और अगर वशीकरण करने की इच्छा रखते हैं तो हाथ के नाखून या पैर के टूटे हुए नाखून, जो वेस्ट नाखून जो काट देते हैं नाखून को, उससे आप किसी को भी अपने वश में बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में छोटी सी जानकारी दूंगा, मगर ये जो छोटी सी जानकारी है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बहुत काम आ सकती है आपके। आप अगर चाहें तो किसी को अपने वश में बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ वशीकरण करने के लिए कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। किसी के ऊपर तंत्र जादू हो गया है, किसी के ऊपर वशीकरण हो गया है, तो उसकी कार्ड भी होती है। और अगर किसी के ऊपर जादू टोना कर दिया गया है, जादू टोना एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई कभी बच नहीं सकता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। ये सिर्फ एक हमारा सोच ही नहीं है, ये सोच ही नहीं है, ये बहुत कुछ है मेरे प्यारे भक्तों। जादू टोने से हर किसी को बचना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो मुझसे बहुत दिनों से बहस करता था, बहुत ज़्यादा मुझसे बिगड़ जाता था, वो मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था कि आपके ख़ानदान में आप लोग ये जो तंत्र जादू करते हैं, ये अच्छी बात है या बुरी बात है। तो मैंने उनको ये बोला कि किसी को सही करने के लिए अगर कोई काम किया जाए तो अच्छी बात कहलाएगी, और किसी को अगर बर्बाद करने के लिए कोई काम किया जाए तो वो बुरी बात कहलाएगी। तो मैं लोगों की भलाई के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए लोगों को ज्ञान देता हूँ। जो मेरे पास में ज्ञान है लगभग आप लोगों तक के पहुँचा रहा हूँ। और जो हमारे घर पे, हमारे यहाँ से हमारे जो पूर्वजन थे जो काम करते थे, तो लोगों की भलाई के लिए ही करते थे। ना कि कोई अगर ये कहे कि हमारी दूसरी शादी हमको करना है और उसको पाना चाहते हैं, इसको भगाना चाहते हैं, तो कभी उनके लिए काम नहीं किया गया। और मैं यही इस वीडियो के माध्यम से बोलूँगा कि लोगों को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से आप किसी की ज़िंदगी बना भी रहे हो और किसी की ज़िंदगी बिगाड़ भी रहे हो। तो आगे मुझे भी ऊपर वाले को जवाब देना है, इसलिए मैं कभी किसी के लिए गलत काम नहीं करता हूँ, अच्छे कामों को करता हूँ, वो भी सोच समझ के कि इनका काम करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से नाखून के ऊपर जो बात बताने जा रहा हूँ, इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखो, आप जब अपने घर में नाखून काटते हैं तो उससे हमेशा गुर्बत आती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नाखून को काटेंगे और नाखून को काट के अपने घर में फेंक देंगे। ऐसे ही जहाँ सोते हैं, जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जहाँ पर खाते पीते हैं, जहाँ पर इबादत करते हैं, जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर सारे काम किए जा रहे हों, वहाँ पर नाखून को कभी नहीं फेंकना चाहिए। नाखून को किसी कपड़े में काटें और काट करके या बाहर फेंक दें या कहीं दूर ले जा कर के फेंक दें, मगर अपने घर में ना फेंकें, क्योंकि इससे हमेशा गुर्बत आती है। इससे हमेशा इंसान गरीब हो जाता है और बीमार भी हो जाता है। अच्छा, नाखून कुछ लोग काट करके दांतों से खुटकते रहते हैं नाखून, वो इंसान के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। मैंने लाखों लोगों को देखा है, एक दो हज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने लाखों लोगों को देखा है। मेरे पास में खुद आए ऐसे, मेरे पिताजी के पास में, कि बीमार रहता है मेरा लड़का बीमार रहता है, हमेशा दवा खाता है। क्या पता चला कि वो नाखून खुटकता है। तो नाखून खुटकना दांतों से, ये भी मैं बता देता हूँ, इसके दो राज हैं। पहला तो ये कि जो हाथ में गंदगी लगती है वो बार बार पेट में जाती है। नाखून सबसे ज़्यादा एग्जॉस्ट करता है गंदगी को, और वो नाखून बार बार आप मुंह में ले रहे हो, खाट रहे हो, उसको फेंक रहे हो, काट रहे हो, फेंक रहे हो, तो आपकी सेहत भी बिगड़ रही है। और साथ साथ में एक धार्मिक तौर के ऊपर कहा जाए कि जो इंसान मर जाता है, ध्यान से समझिएगा, बुरा मत मानिएगा। कुछ लोग, ये वीडियो बड़ा है और मैं इसमें जानकारी भी पूरी दूंगा, लेकिन ज्ञान भी दे रहा हूँ, आप लोग सीख लीजिए कि जब कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसकी बॉडी को क्या घर में नहीं रखा जाता है? उसकी बॉडी को हमेशा ये तो आप अपने धर्म के हिसाब से उसको ठिकाने लगा देते हैं। मतलब ये तो आप शमशान ले जाओगे या कब्रिस्तान ले जाओगे, या जैसे जैसे जिसका मामला होता है आप ले जाते हो, क्योंकि वो जल्द से जल्द घर से हटाई जाती है। हालांकि आपको उनसे बहुत प्यार होता है, लेकिन मजबूरी है कि आपको उसे दफनाना पड़ता है। तो इसी तरीके से एक बॉडी है पूरी, वैसे ही शरीर का जो टूटा हुआ खराब वेस्ट जो चीज़ होती है, जैसे नाखून है, तो नाखून भी एक बॉडी बन जाती है टूटने के बाद में। जब तक आपके शरीर से कोई चीज़ लगी हुई है उसमें जान है, और बेजान चीज़ों को कभी घर में मत रखा करें। जैसे सर के टूटे हुए बाल हैं या नाखून हैं, क्योंकि बालों से भी तंत्र जादू किए जाते हैं।
बाल से वशीकरण किए जाते हैं, नाखून से भी किए जाते हैं, कपड़ों से भी किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से वशीकरण किए जाते हैं। तो अगर ये कोई आपको परेशान करना चाहे तो आपके घर आएगा, चुपके से नाखून को लेगा, क्योंकि नाखून को जब कभी काटो तो चुपके से काटो और उसे ऐसी जगह फेंको कि कोई देख ना पाए। ध्यान रखना, क्योंकि सास, ननंद, देवर, देवरानी या अड़ोसी पड़ोसी कोई सबके अच्छे नहीं होते हैं। वो हमेशा आपके लिए नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश करेंगे अगर बुरे हैं तो। वैसे तो मैं बोलूँगा कि 99% अच्छे होते हैं और 1% बुरे होते हैं, क्योंकि बुराई हमेशा कम होती है और अच्छाई हमेशा ज़्यादा होती है। तो अगर 1% हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इन सब चीज़ों से बड़ी जल्दी वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो चलिए नाखून से कैसे वशीकरण करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैंने बताया अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस बात के ऊपर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा लोगों के पास में, ताकि वो लोग भी इस तरीके से गलती ना करें। हमारा चैनल GS TV आप सभी लोगों के लिए अच्छे से अच्छी जानकारी, स्पेशल तरीके आप लोगों को बताए जाते हैं जो कि कोई नहीं बताता है, वही मैं आपको बताऊँगा और कोशिश करूँगा अच्छी जानकारी दूँ। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा GS TV को, और वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप किसी स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं या किसी पुरुष को वश में करना चाहती हैं, या आप पहले से शादीशुदा हैं और आप अपने पति को आप अपने वश में करना चाहते हैं, किसी भी वजह से वो आपसे दूर हो गए हों, पता नहीं क्या वजह रही होगी जो आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, दूर हो गए, तो आप अगर उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं तो एक आसान सा तरीका है नाखून वाला। देखिए, नाखून आपको लेना है और नाखूनों से आपको एक छोटा सा मंत्र लिखना है। ध्यान से समझिएगा, आपका जो नाखून है हाथ के नाखून से, और हाथ में जो अंगूठा होता है उसके बगल में एक छोटी उंगली होती है, उसके बाद में उंगलियां होती हैं। तो जो छोटी उंगली होती है उस उंगली से, जिससे आपके हाथों की दूसरे नंबर की जो उंगली होगी वो छोटी उंगली होती है अंगूठे के बगल की, उस उंगली का जो नाखून होगा सीधे हाथ की, उस उंगली का जो नाखून होगा उसको आप बड़े ही आराम से काटना, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसी नाखून से आपको एक छोटा सा मंत्र लिखना है और साथ ही साथ में उसका नाम लिखना है, और नीचे आपको अपना नाम लिखना है। उसके ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर ऊपर आपको उसकी माँ का नाम और अपनी माँ का नाम लिखना है। ये एक बॉक्स बना करके आपको लिखना होगा। दोस्तों, ये मंत्र आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ये छोटा सा जो शब्द है कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, इसे लिखना है। और इसे लिखने के पूरे तरीके भी मैं डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ, ये भी आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको एक कागज़ लाना है, वाइट पेपर, जो कि कोरा कागज़ होगा। उसी कोरे कागज़ के ऊपर नाखून से आपको सीधे हाथ की सीधी उंगली के नाखून से आपको ये लिखना है। और लिखने के बाद में आप इसे किसी भारी पत्थर के नीचे दाब दीजिएगा। और ये जो भी नाखून है आपके, इसे आप अपने घर में नहीं फेंकेंगे, उनके घर में भी नहीं फेंकेंगे, इसे आप ले जा करके चौराहे के ऊपर डाल देंगे और यही मंत्र को बोलेंगे नाखूनों के ऊपर, उसका और अपना नाम लेते हुए। ध्यान से समझिएगा, उसका और अपना नाम लेने का मतलब ये होता है कि एक बार आप उसका और अपना नाम ले लीजिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। कितना मंत्र का उच्चारण करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ, आप सीख लीजिए। ये बहुत अच्छी जानकारी मैंने दिया है वशीकरण की, जो लोग करना चाहें तो नाखूनों द्वारा वशीकरण कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी आपको बहुत ज़्यादा काम का होगा। आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस उपाय को करना चाहें तो मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप इसे करना चाहते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छे कामों के लिए